नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है यूएनएससी रेजोल्यूशन में भारत का वोट ना देना। देखिए, रशिया के इन्वेजन जो यूक्रेन पर किया गया है उसको लेकर यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसमें 3 कंट्रीज ने खुद को अब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग। उसमें एक भारत है, दूसरा चाइना है, तीसरा यूएई है। तो भारत ने क्या इसका रीज़न बताया और ये क्या प्रोसेस रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियोस लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। भारत ने यूएस स्पॉन्सर्ड ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें रशिया का जो यूक्रेन के खिलाफ रशिया जो इन्वेजन किया है उसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन था, कंडेमन करने के लिए रशिया को। उसमें न्यू दिल्ली जो है, जो हमारी भारत कंट्री है, उसका फोकस यही है कि डायलॉग ही एक लास्ट आंसर है इस तरह के डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए। काउंसिल रेजोल्यूशन जो लाया गया था वो था फॉर कमिटमेंट टू द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन। ठीक है, और इसके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर जो है वो मेंटेन रहे। इस रेजोल्यूशन में कहा गया, इट डिप्लोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स रशियाज अग्रेशन अगेंस्ट द यूक्रेन। बहुत ही सख्त भाषा में रशिया की निंदा की गई यूक्रेन पर इस अटैक के लिए, और ये भी कहा गया कि रशिया जो है वो एकदम जो है टोटली स्टॉप करे यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन और रिफ्रेन करे फ्रॉम एनी फर्दर यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी यूएन मेंबर स्टेट। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन यूएन का तो मेंबर है ही है। एंड दिस रेजोल्यूशन ऑल्सो एडेड दैट रशिया शैल इमीडिएटली, कंप्लीटली, अनकंडीशनली withdraw all its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders। और मॉस्को को यह भी कहा गया कि इमीडिएटली और अनकंडीशनली वो रिवर्स करें वो डिसीजन जिसकी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स को जो इन्होंने इंडिपेंडेंस का जो दर्जा दिया, उनकी जो स्टेट को है रिकॉग्नाइज किया, तो ये भी वापस करने के लिए कहा। भारत ने इंडोर्स नहीं की इस तरह की हार्श रेगुलेशन इस रेजोल्यूशन में और सीधा कंडेमन नहीं किया रशियन एक्शंस को, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है भारत के द्वारा वेस्टर्न ब्लॉक और रशिया दोनों में। मैंने कल भी बात की थी कि भारत बैलेंस बनाने की बात कर रहा है, बिकॉज बोथ आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। वी कैन नॉट लूज रशिया, वी कैन नॉट लूज यूएसए एंड द वेस्ट। बोथ साइड्स हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो एक स्टेटमेंट जो हमारे परमानेंट एम्बेसडर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी एक स्टेटमेंट के मुताबिक जो अपनी भारत ने अब्सटेन होने का जो रीज़न लिया उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी है। ये बाकायदा ऑफिशियली जारी किया गया है। इसमें बेसिकली बात की कि भारत इज़ डीपली डिस्टर्ब बाय द टर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन, और हम सारी एफर्ट्स लगाएंगे ताकि जो वायलेंस जो है वो एकदम से उसको रोका जा सके। ठीक है, एंड कोई भी सोल्यूशन आ नहीं सकता एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। एंड वी आर आल्सो डीपली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट भी हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, और अभी जो भारत है वो कोशिश कर रहा है उनको लैंड बॉर्डर्स की जो है उनको साथ में रोमानिया और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनको वहाँ ला के वहाँ से उनको भारत में सुरक्षित वापस लाया जा सके। ठीक है, देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर हैज बीन बिल्ट ऑन यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स। देन सभी मेंबर स्टेट्स शुड ऑनर दीज प्रिंसिपल्स टू फाइंड ए कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड एंड डायलॉग। बार बार फोकस यहीं पे आता है, डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट, एंड इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी वाज गिवन अप। वी मस्ट रिटर्न टू इट, and for all these reasons India has chosen to abstain on this resolution। भारत बार बार डायलॉग की बात कर रहा है और भारत ने यह व्यक्त किया है कि डिप्लोमेसी जो है पूरी तरह से फेल हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी इस मुद्दे को डायलॉग से सुलझाया जाए। ऐसा ना हो कि और बहुत सारे सिविलियंस की जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़े इस पूरे मुद्दे में। इसलिए भारत ने इस पूरी रेजोल्यूशन में से खुद को abstain कर लिया फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, रशिया अब क्योंकि ये जो मीटिंग हुई, देखिए हैरानी की बात है, यूएन है, रशिया इस पूरी मीटिंग को चेयर भी रशिया कर रहा था क्योंकि फरवरी मंथ की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है। ठीक है, जस्ट इमेजिन रशिया प्रेसिडेंसी चेयर कर रहा है और उसने वीटो भी लगा दिया। आपको पता है P5 परमानेंट 5, ठीक है, इंडिया जिसमें P5 परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ जो यूएन है, ठीक है, ये आपको पता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया,
इनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या है कि अगर 4 लोग एक तरफ हों, एक उसके खिलाफ हो, तो वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं होती है। तो इसी तरह से रशिया ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। ठीक है, उधर चाइना और यूएई ने एब्सटेन हो गए वोटिंग करने से। बाकी 11 लोग, बाकी इसके 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, तो बाकी 11 लोगों ने हालांकि इस रेजोल्यूशन के हक में जो है वोट किया, लेकिन क्योंकि ये पता ही था कि रशिया वीटो कर देगा, तो रेजोल्यूशन वो वहीं पे पास नहीं हुआ। ठीक है। एंड चाइना की जो एब्सटेंशन थी वो बड़ी जो है एब्सटेंशन वो बड़ी सरप्राइजिंग थी, और क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट करता आ रहा था, और चाइना चाइना का एब्सटेन करना खुद को वोटिंग से, ये थोड़ा सा हैरानीजनक रहा है इस मुद्दे में। इवन भारत की अगर बात करें, यूएन जब इस रेजोल्यूशन आने से पहले ही भारत पहली बात तो डिप्लोमेटिक माइंड एक परेशानी में था कि वेस्टर्न पावर की तरफ जाना है, रशिया की तरफ किस तरह का डिसीजन लेना है। इवन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई रशियन जो काउंटर पार्ट हैं सर्जेई लेवरोव और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से, और उन्होंने भी यही बात की कि डायलॉग डिप्लोमेसी सबसे जो है बेस्ट तरीका है, इसको आप लेकर आएँ। देन एम्बेसडर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज भारत में वो न्यू दिल्ली में इकट्ठे हुए, और उन्होंने सॉलिडरिटी जो जताई यूक्रेनियन एम्बेसडर के पास की जो रशिया द्वारा इस तरह अटैक किया गया, दिस इज नॉट राइट एंड दे स्ट्रांगली कंडेमन दिस अटैक। और उससे पहले ब्रिटिश और ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी जयशंकर जी को फोन किया था इस पूरे मसले को लेकर। भारत जो है वो लगातार अपनी कंसिस्टेंट, स्टेडफास्ट एंड बैलेंस पोजीशन इस पूरे मैटर पर दिखाने की कोशिश चल रहा है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह की कोई साइड ले। हम नहीं चाहते कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई ठेस पहुंचे, है ना। इस तरह की सिचुएशन में हर देश को यही होता है, या वो देश जो दोनों तरफ में फंसा हुआ है उसको यही होता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। And India has been touched on all sides and urging the parties concerned to return to the negotiating table। तो बारी बारी जो हम डायलॉग की बात कर रहे हैं कि डायलॉग से ही हम इस समस्या को सुलझाएं। ठीक है, लेकिन ये समस्या कितनी उलझी हुई है हम इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये था बेसिकली जो लेटेस्ट अपडेट इस मसले में आया है। अब देखते हैं आगे इस मसले में क्या होता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।